कैसे हो? भाई मैं बहुत बढ़िया हूँ एंड यू वेंट विद द सेम बियर्ड सेम मॉस्टर्स टू एसएसबी एंड वी ऑल हैव किया चिकना होकर जाना होता है ऐसा चिकना वाला ये पसंद है लोगों को मतलब एंटरिंग ऑफिसर को एंड यू वेंट विद द सेम बियर्ड यू हैव अ फोटो विद दैट द पीपल आर राइट नाउ एबल टू सी राइट नाउ a very warm welcome to all of you to self selection board a one step towards uniform मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम एक अनोखी जर्नी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनको आपने अभी देखा उनका नाम है मनीष कुमार सीडीएस सेकंड 2019 एग्जाम में रिकमेंड हुए हैं रिसेंटली जुलाई में अराउंड ये रिकमेंड हुए हैं और मैं इनके बारे में कुछ बातें बताता हूँ आपको आगे इनके बारे में बात करेंगे पहले अभी जरा इनकी थोड़ी जर्नी समझो ग्रैंडफादर इनके आर्मी में थे फादर आईटीबीपी में थे और उसके बाद भी इनकी जर्नी यहाँ पर इंस्पिरेशन की स्टार्ट हुई थी खाली इन्होंने सोचा कि ये आर्म फोर्स ज्वाइन करेंगे अब आर्म फोर्स ज्वाइन करने की जर्नी इनकी स्टार्ट हुई आरएमसी से आरएमसी के रिटन एग्जाम में फेल हुए फिर एनडीए के रिटन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स फेल हुए फिर सीडीएस के रिटन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स फेल हुए एसएसबी में फिर मल्टीपल टाइम्स फेल हुए फिर फाइनली सीडीएस अपने लास्ट अटेम्प्ट में निकाल पाए और क्यों निकाल पाए कैसे निकाल पाए ये बताएंगे ये और ये फाइनली अपने 6 अटेम्प्ट में जाके रिकमेंड हुए अब कहानी यहां से जरा और देखो मैंने इनके सामने ये वाली पिक्चर रखी है आप देख पा रहे हैं इसमें थोड़ी सी ब्लडनेस है और ब्लडनेस के साथ अगर आप लड़के हैं या आप लड़की भी हैं तो आपके लिए हीरो डिसाइड करना मुश्किल हो सकता है आपको शायद लगेगा शायद यहाँ पर हीरो बाहर से लाना पड़ेगा या अगर इस ग्रुप में से ही हीरो ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे या जेंडर अगर आपका मेल है तो आपको दिक्कत आएगी भाई हमने तो आज तक ये सुना है कि सेम जेंडर का इंसान को हीरो बनाया जाता है अब यहाँ पर मेल तो है नहीं कोई सब फीमेल है तो कैसे बनेगा तो इस बात की कहानी दोनों के लिए फायदेमंद है कोई भी एंट्री का कैंडिडेट हो उसके लिए फायदेमंद है और क्राउड में से हीरो कैसे पिक करना है वो आपको समझना है एंड द लास्ट कि जब हाउ मेनी करेक्टर होते हैं तो पीपीएनडीटी में उसे डिस्क्राइब कैसे करते हैं ये सारी बातें मनीष भाई बता रहे हैं अब एक लड़की का मेरे को ना मैसेज आया था कि शुभम यू डू अमेजिंग वर्क बट व्हाई डोंट यू जस्ट टॉक अबाउट ओएलक्यूज के बारे में बात करो ना ओएलक्यूज कैसे डेवलप करी जाए वो इंपॉर्टेंट है आप प्रोसीजर के बारे में भी बात करते हो तो यहां पर मनीष एक बात का सीक्रेट खोलेंगे क्या सीक्रेट है कई लोग पहले अटेम्प्ट में ही रिकमेंड हो जाते हैं कई लोग पहले ही अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाते हैं अगर आप रिपीटर हैं तो आपने एक बात नोटिस की होगी जो लोग कई बार पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाते हैं उनको बाद में रिकमेंड लेने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है दोबारा रिकमेंड नहीं हो पाते किसी वजह से और यही कहानी आपको समझ में आएगी कि यहाँ पर ओएलक्यू की बात और प्रोसीजर की समझ दोनों आपको कैसे रखनी चाहिए और कैसे उसे इंप्लीमेंट करना चाहिए यहां तक की बात जब होगी तो मैं उनसे ना एक रैपिड फायर होता है आपको पता होगा इंटरव्यूइंग ऑफिसर रैपिड फायर लेता है तो उस रैपिड फायर के दौरान जब मैं उनसे बातचीत कर रहा था तो उन्होंने एक लाइन बोली मेरे को जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि अब जैसी उन्होंने ये बात बोली मेरे दिमाग में ना मतलब मैं कहूँ प्रकाश मेरे दिमाग में ही आ गया कि भाई ये बात बहुत सही कह रहा है और इस बारे में उन्होंने डिटेल में बात की है और रैपिड फायर से इसे लिंक करके समझाया कि शुभम भाई रैपिड फायर एक ऐसी चीज है जो आपका सच निकलवा सकती है उसमें आप झूठ बोल ही नहीं पाएंगे पर यहां पर आप सच वैसा ही बोल पाओगे कि जैसी आपकी दृष्टि या वैसे ही आपकी सृष्टि आपकी आपकी नजर में बनी हुई है और वैसे ही सच आपका ट्रुथ निकलेगा रैपिड फायर में और इसी वजह से रैपिड फायर लिया ही जाता है इंटरव्यू ऑफिसर के द्वारा कि एक ही झटके में सारे क्वेश्चन बोल दिए तो इंसान जब उसे याद करने की कोशिश करेगा ध्यान करने की कोशिश करेगा अपने दिमाग में तो उसके मुंह से सच ही निकलेगा वो झूठ नहीं बोल पाएगा और वो सच कैसा होना चाहिए वो सच की पूरी कहानी आपको इस लाइन से समझाएंगे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि अब मैं इसके साथ एक और बात बताता हूं उनके मेंटोर थे कमांडर एन के नटराजन साहब ठीक है और अभी आपका सीडीएस का एग्जाम भी आ रहा है जो कि 8 नवंबर को है ग्रेट तो 8 नवंबर को जो आप अपने सीडीएस का एग्जाम देके जाओगे डू नॉट वेस्ट टाइम शाम को 7 बजे करीबन वेबिनार है 8 नवंबर को ही और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है यहां पर जो मनीष भाई के मेंटोर रह चुके हैं उनसे आप फ्री में गाइडेंस ले सकते हो वो सारे डाउट क्लियर कर रहे हैं फ्री वेबिनार 1-to-1 टॉक हो रही है क्या हो रही है 1-to-1 टॉक हो रही है वहां पर आप फ्री में अपने सवाल पूछ सकते हो और फ्री में वो आपको जवाब भी देंगे सो जस्ट आफ्टर सीडीएस डू नॉट वेस्ट टाइम जस्ट गो एंड जंप टू 7 पीएम एट वेबिनार जो नटराजन साहब करा रहे हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका रजिस्ट्रेशन आपको अभी करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम हो ऐसा गया था कि एक साथ 350 बच्चों ने मतलब ज्वाइन कर लिया था वेबिनार तुरंत तो दिक्कत हो गई थी तो यहां पर सर ने क्या किया पहले रजिस्ट्रेशन कर लें क्योंकि 200 ही सीटें हैं सारे बच्चों को नहीं ले सकते वो सिर्फ 200 ही बच्चों को ले सकते हैं तो पहले आपको अपनी सीट बुक करनी पड़ेगी ऑन दैट स्पॉट मतलब उस दिन आप नहीं आ सकते एकदम से तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां पर जाके ज्वाइन करो ठीक अब जब ये सारी बातें हो गई मेंटोर वेंटोर जो उनके साथ तकलीफ आ रही थी मनीष भाई के साथ वो सारी जर्नी हो गई तो मैंने जब लास्ट में हम पहुंचे तो उनके कॉन्फ्रेंस की बातें करने लगे
कॉन्फ्रेंस होगी उनकी 20 मिनट की हुई, 20 मिनट की कॉन्फ्रेंस हुई और उससे पहले उन्हें 15 मिनट वेट कराया गया। 15 मिनट्स, सोच के देखो। और जब वो वहां से निकल रहे थे तो पूरा का पूरा कॉन्फ्रेंस हॉल लाफ्टर में तब्दील हो गया, सब लोग हंस रहे थे, सारे के सारे ऑफिसर हंस रहे थे। अब ऐसा क्या हुआ, वो बात मनीष भाई बता सकते हैं। और मनीष भाई का इंटरव्यू आ रहा है ट्यूसडे को 3 नवंबर रात 8 बजे। ये उसका थंबनेल है, आप देख पा रहे हैं, माई मॉस्टैच माई सीक्रेट। ये आपको इस बात का समझाएंगे भी कि इनकी जो मॉस्टैच है, नॉर्मली क्या होता है, लोग क्लीन चिट होकर आते हैं, बट यहां पर उन्होंने मॉस्टैच रखी। अब यहां पर उनका क्या कहानी है वो आपको सारी समझ में आएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अब 2 चीजों के लिंक आपको मिलेंगे। एक मनीष भाई के इंटरव्यू का लिंक आपको मिलेगा और दूसरा वेबिनार का। वेबिनार आपको अभी रजिस्टर करना है। अब मनीष भाई का लिंक दिखाने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि मनीष भाई के लिंक में जाकर आपको अपने क्वेश्चंस पुट करने हैं। अभी पूरे के पूरे 3 दिन है, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे इवनिंग तक। तो अपने सवाल ज्यादा से ज्यादा पुट करो। मैं आपके सवाल हमेशा लेता हूं। अगर इनसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाएगी तो मैं आपके सवाल मेक श्योर करता हूं किसी और कैंडिडेट से लूं, पर लेता जरूर हूं। और आपके सवाल होने ऐसे चाहिए जो सबके हित में हो, वैसे सवाल डालो। आई विल श्योरली टेक योर क्वेश्चन। So please make sure put your question at this link, मनीष कुमार। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन पुट करेंगे उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए क्वेश्चन उठाना। और मैं इसी लिंक के बारे में क्यों कह रहा हूं कि इसी लिंक पे जाकर आपको क्वेश्चन पुट करने हैं, रीजन ये है कि मैंने मनीष भाई को भी ये कहा है कि मनीष भाई, आपको जो सवाल के जवाब देने हैं 1 to 1 आप जो दोगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, वो आप अपनी इस वाली वीडियो के नीचे ही जाके दोगे, ना कि ये जो वीडियो लोग देख रहे हैं अभी राइट नाउ, अभी वाली वीडियो पे नहीं। जहां पर ये लिंक है इस पे जाके क्लिक करो, यहां पर जाके कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन डालो। मनीष भाई 1 to 1 भी जवाब देंगे, जो 1 to 1 दे सकते हो 1 to 1 देंगे। ठीक है, तो मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर। मेरे लिए कोई सवाल हो तो हैशटैग वाशने करके डालो। बाय बाय, टेक केयर। मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है